जाहिर है कार्यक्रम में बात करेंगे देश, दुनिया और राज्य की बड़ी खबरों की। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इन दिनों अपनी बढ़ती उम्र और कमजोर याददाश्त को लेकर आलोचकों के निशाने पर है। अब जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन उनके बचाव में उतर गई है। जिल बाइडेन ने स्पेशल काउंसिल की उस रिपोर्ट पर निशाना साधा है जिसमें कहा गया है कि जो बाइडेन ने उपराष्ट्रपति रहते हुए गोपनीय दस्तावेजों के प्रति लापरवाही बरती। पाकिस्तान आम चुनाव में मतदान हुए 3 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक वहां अंतिम तौर पर चुनाव नतीजों का ऐलान नहीं हुआ है। अभी तक के नतीजों से वहां किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान की चुनौतियां आने वाले दिनों में बढ़ सकती है। कोविड महामारी के दौरान भारत को लेकर दुनिया भर में एक चिंता थी, लेकिन महामारी खत्म होते होते भारत कोविड के टीके प्रदान करने वाला देश बन गया है। यह कहना है भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर का। जयशंकर 2 दिवसीय हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया में है। अब बात करेंगे राष्ट्रीय खबरों की। प्रियंका गांधी के राजनीतिक सलाहकार आचार्य प्रमोद कृष्णन को कांग्रेस पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने प्रमोद कृष्णन को पार्टी से निकालने का पत्र जारी करते हुए उन पर अनुशासनहीनता और पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करने का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना के एक विधायक ने बच्चों से कुछ ऐसा कह दिया है जिस पर विवाद हो गया है। दरअसल विधायक ने बच्चों से कहा कि अगर उनके माता पिता मुझे वोट नहीं देते हैं तो वे खाना छोड़ दें। शिवसेना विधायक की इस हरकत पर विवाद हो गया है और विपक्षी पार्टियों ने शिवसेना विधायक के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गोल्डन लैंड डेवलपर्स लिमिटेड की दिल्ली, पंजाब, चंडीगढ़ और ओडिशा के 19 ठिकानों पर छापे मारकर 43.48 लाख नकदी और बैंक खातों में मौजूद 64.22 लाख रुपए जब्त किए हैं। साथ ही 35 लाख की कार भी जब्त की गई है। अब बात करेंगे राज्य की प्रमुख खबरों की। संसद के बजट सत्र में केंद्र सरकार ने अपनी आर्थिक नीतियों, राजस्व और राजकोष की स्थिति स्पष्ट करने के लिए श्वेत पत्र पेश किया। 69 पेज के इस श्वेत पत्र में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों और महत्वपूर्ण रेटिंग एजेंसियों के आंकड़ों के सहारे यह साबित करने की कोशिश की गई कि यूपीए के शासनकाल में देश की अर्थव्यवस्था बहुत खराब स्थिति में थी। 15 बड़े घोटालों से देश की अर्थव्यवस्था बेहद खराब स्थिति में पहुंच गई थी, जबकि मोदी सरकार के पिछले 10 साल के शासनकाल में इसमें बहुत सुधार हुआ है। संसद में श्वेत पत्र पेश होने के बाद लगातार भाजपा नेता कांग्रेस को घेरने में लगे हैं। अवैध रूप से भारत पहुंच रहे ईरान के सेब ने हिमाचली सेब के दाम गिरा दिए हैं। विदेशी सेब सस्ता होने के कारण हिमाचल को अच्छे दाम नहीं मिल पा रहे हैं। हालात यह है कि जुलाई अगस्त में सीजन के दौरान जो सेब 2000 रुपए बॉक्स बिका था, वह सेब कोल्ड स्टोर में निकलने के बाद 1500 रुपए पेटी बिक रहा है। आईजीएमसी के न्यू ओपीडी ब्लॉक की कैंटीन में लगी आग के मामले में 4 वरिष्ठ डॉक्टरों को चार्जशीट कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की पूर्व में चिकित्सकों की ओर से दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं है, लिहाजा विभाग की ओर से यह कार्रवाई की गई है। अब बात करेंगे समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की तैयारी में जोर शोर से जुट गई है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव से पहले पूरे देश में नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू किया जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने देश के करोड़ों कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। अब कर्मचारियों को पहले की तुलना में 0.10% ज्यादा ब्याज मिलेगा। कांग्रेस भ्रष्टाचार के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। ताजा घटनाक्रम में सांसद राहुल गांधी ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रगति मैदान सुरंग परियोजना में कथित खामियों का जिक्र किया है। अब बात करेंगे रोजगार से जुड़ी कुछ जानकारी की। भारतीय वायुसेना आज अग्निवीर वायु की भर्ती के लिए पंजीकरण विंडो बंद करने वाली है। इससे पहले ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 6 फरवरी थी। अगर आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो फटाफट कर दें। इच्छुक उम्मीदवार 11 फरवरी तक आधिकारिक वेबसाइट अग्निपथवायु.cdac.in पर जाकर भारतीय वायुसेना अग्निवीर वायु भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहे दिव्य हिमाचल टीवी के साथ।